जय हिंद। मैं रवि मिश्रा आज आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, जीवधारियों के आने वाली संतानें जो एक लिंगी जीव होते हैं उनमें कि उनका आने वाला संतान मेल होगा या फीमेल, इसका निर्धारण हम सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम के द्वारा करते हैं। लिंग निर्धारण तकनीकी के द्वारा आते हैं। इसको आप किताब में कहीं कहीं देखेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम के नाम से भी ये जाना जाता है, लिंग निर्धारण सिस्टम। और इसमें आज हम सब पढ़ेंगे मनुष्य का लिंग निर्धारण, कैसे उसमें मेल और फीमेल कैसे डिसाइड होते हैं, ये सिस्टम आज हम जानेंगे। आते हैं, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या चीज़ है। तो जीवों के आने वाली पीढ़ियों का यह निश्चित करना कि वह मेल होगी या फीमेल। एक चीज़ और, ये मेल और फीमेल उसी जीवों में हम निर्धारित कर सकते हैं जो एक लिंगी हो, यूनिसेक्सुअल होगा तभी हम ये कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ऐसे जीवों में जिसमें मेल और फीमेल का हम निर्धारण करेंगे वह जीव यूनिसेक्सुअल हो, और उसकी आने वाली जब उसमें यूनिसेक्सुअल होगा तो मेल और फीमेल के दोनों के फर्टिलाइजेशन द्वारा क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट आगे चल करके क्या होगा, मेल या फिर फीमेल होगा, ये हम इसका निर्धारण करेंगे। आते हैं मनुष्य के ऊपर। तो सबसे पहले मनुष्य के बारे में जानते हैं। ये निर्धारण करने का काम करते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम। तो गुणसूत्रों के द्वारा यह निर्धारण होता है। अब आता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र को अगर आप, चूंकि क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र क्या होते हैं, पेयर होते हैं जोड़े में, इसलिए इसे जोड़ा जब बनाएंगे 23 पेयर्स, 23 जोड़े होते हैं, जिसमें से 23 जोड़े में मेल के अंदर पुरुष में 22A प्लस XY, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, जिसमें से 22 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, यह ऑटोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। और जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ी गुणसूत्र क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। फिर से सुनेंगे, मेल, एक पहला मेल हुआ और दूसरा फीमेल। तो मेल में, पुरुष में 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, वह एक समान होते हैं। लेकिन 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वह XY होता है, X और Y। और यह X और Y गुणसूत्र क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसी तरह से फीमेल में अगर हम देखेंगे,
फीमेल स्त्री में, तो स्त्री में क्या होता है 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वह यक्स यक्स होता है, यक्स यक्स। यह भी क्या होता है जिसमें 22 ये जो होते हैं ये पूरे के पूरे गुणसूत्र होते हैं, यह ऑटोसोम्स होते हैं। और ये जो होता है यह क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। तो फीमेल का यक्स यक्स 23वां जोड़ी गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है, मेल का 23वां जोड़ी यक्स वाई गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं कि बाकी ये भी गुणसूत्र, मेल का भी जो यक्स गुणसूत्र होता है वह फीमेल के लगभग इक्वल ही होता है। वाई गुणसूत्र जो होता है वह थोड़ा इससे क्या होता है छोटा होता है। अगर यहाँ पे आप एक यक्स गुणसूत्र ऐसे बना लें बड़ा सा, ये गुणसूत्र, और ये गुणसूत्र क्या होता है थोड़ा छोटा होता है यहाँ पे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यक्स गुणसूत्र है और ये वाई गुणसूत्र है, यह क्या होता है छोटा होता है। और उसके इस जगह पे यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जीन लगे होते हैं, क्योंकि ये एलिल्स का काम है तो यहाँ पे जीन लगे होते हैं। ये जीन ही जाकर के उसमें चाइल्ड में मेल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, जिससे मेल वह न्यू बर्थ चाइल्ड जो है वो बॉय बनता है। इसको हम आगे देखते हैं। आते हैं इसको हम एक चार्ट द्वारा समझेंगे। एक लेते हैं मेल, मेल इसका क्रॉस हम कराते हैं फीमेल के द्वारा, मेल फीमेल। मेल का चूंकि हमको ये ऑटोसोम्स नहीं लेने हैं, केवल सेक्स क्रोमोसोम्स लेने हैं, तो मेल का सेक्स क्रोमोसोम यक्स वाई और फीमेल का यक्स यक्स। हम क्या करते हैं केवल 23वां जोड़ी क्रोमोसोम्स लेते हैं। फिर से सुनेंगे, हम 23वें जोड़ी क्रोमोसोम्स को लेकर के, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम्स यही है तो न्यू चाइल्ड में सेक्स डिटर्मिनेशन का कार्य ही करेगा। तो हमको क्या करना होता है कि केवल इसी को इन्हीं एलिल्स को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे अब यहाँ पे कि ये एक्स इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन, फिर इसके साथ दूसरे वाले एक्स का कॉम्बिनेशन, फिर वाई का यक्स के साथ कॉम्बिनेशन, फिर उसी वाई का दूसरे यक्स के साथ कॉम्बिनेशन। इसको अभी मैं पुनेट चेकरबोर्ड के माध्यम से भी बताऊंगा, लेकिन इधर पहले देख लिया जाए यक्स यक्स, फिर ये इसके साथ गया दूसरे यक्स के साथ यक्स यक्स, फिर ये यक्स वाई यक्स वाई। अब आप यहाँ देखेंगे कि जिस जाइगोट में, चूंकि ये जाइगोट बना, अगर आप इसे अलग अलग करके किए होते तो यहाँ पे गैमिट बनते, और गैमिट मिलने के बाद एक गैमिट ये गैमिट एक मेल से आया, एक गैमिट ये फीमेल से आया, तो ये दोनों मिलने के बाद जिसमें यक्स यक्स बनेंगे, यह क्या होगी गर्ल होगी, गर्ल अर्थात ये क्या होगी लड़की। यह भी क्या है यक्स यक्स है तो यह भी होगी लड़की। यह क्या है, ये दोनों यक्स वाई है, देखिए वाई क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे वाई क्रोमोसोम्स है, तो एक ही वाई क्रोमोसोम्स अगर यक्स के साथ आ जाएगा तो वो न्यू बर्थ क्या हो जाएगी बॉय बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये यक्स वाई होने के कारण यह बन गया बॉय, लड़का बन गया। अब इसमें ये चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये 50% ये और 50% ये, अर्थात 50% गर्ल्स और 50% बॉय। किसी भी एक दंपत्य में एक स्त्री और पुरुष की आने वाली 4 संतानों में 2 संतानें लड़की हो सकती हैं, 2 संतानें लड़का हो सकती हैं। लेकिन अगर आप वातावरण में देखें या यहाँ पे देखें तो आपको दिखाई देगा कि
एक लड़की पर लगभग 4 लड़के आते हैं। ये अगर एक लड़की है तो 4 लड़के आते हैं, ये लड़कों की संख्या इस पे 4 होती है। अब ये रेशियो क्यों ऐसा आता है? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाई क्रोमोसोम्स छोटा होता है और एक्टिव होता है। छोटा और एक्टिव होने के कारण यह एक्स क्रोमोसोम की अपेक्षा तेजी से ओवम तक पहुंच जाता है। तो जब ओवम तक यह तेजी से पहुंच जाता है तो ये फर्टिलाइजेशन इसकी अपेक्षा ज़्यादा करता है, इसलिए इसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। अर्थात बॉय की संख्या हमेशा गर्ल्स की संख्या के ज़्यादा होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर लड़की 1 है लड़के 4 हैं तो एक लड़की का एक लड़के के साथ विवाह तो हो गया रेशियो में, लेकिन 3 लड़के कहाँ जाएंगे? तो 3 लड़के ऐसा होगा कि उसमें से कुछ साधु बन जाएंगे, कुछ की शादी नहीं होगी, कुछ अपने कुछ भी हो जाएगा, लेकिन उनके लिए लड़कियों की कमी हो जाएगी। और एटमॉस्फेयर में, वातावरण में लड़कों की संख्या, यह भी एक साल क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदुस्तान में लड़के और लड़कियों का रेशियो क्या है, तो 1 संबंधी 4 है, जिसमें 1% लड़की और 4% लड़के हैं। यहाँ पे देखेंगे एक्स क्रोमोसोम्स और ये एक्स क्रोमोसोम्स, ये तो था। अगर आप इसको पुनेट के चकरबोर्ड द्वारा मैं आपको इसको समझा दूं एक बार और, जिससे कि आप समझ जाएं, इससे भी मिटा करके आप देखें, पुनेट के चकरबोर्ड द्वारा हम समझते हैं, थोड़ा और आसानी होगा। जो अभी ये एक्स वाई एलील तो वही बनाएंगे, फीमेल का एक्स एलील। अब इसका गैमिट, इसका गैमिट, इसका गैमिट, इसका गैमिट, सभी का हम क्या बना लेते हैं? गैमिट बना लेते हैं। ये क्या बनाएंगे? स्पर्म बनेंगे। चूंकि मेल है स्पर्म बनाएगा और ये क्या बनाएगा? ओवा बनाएगा, अंडे बनाएंगे। अब इसमें क्या होगा? यह एक्स बनाएगा और ये वाई बनाएगा। तो इस प्रकार से इसमें ये स्पर्म बन गए, स्पर्म बन गए। इसका होगा यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, 2 अंडे आपके, दोनों थोड़ी साइज बराबर कर दीजिए, 2 अंडे बन गए। अब इनका फर्टिलाइजेशन कराएंगे आगे चल करके। तो पुनेट के चकरबोर्ड द्वारा अगर आप देखेंगे इसे, तो पुनेट के चकरबोर्ड में ध्यान दीजिएगा कि ऊपर की तरफ मेल, ऊपर की तरफ मेल और नीचे की तरफ फीमेल चकरबोर्ड में भर देंगे। मेल में क्या है? एक्स वाई, इसका क्या है? एक्स एक्स लड़की, एक्स वाई लड़का, एक्स लड़की, एक्स वाई लड़का। कितने आए? 2 लड़के 2 लड़कियां, अर्थात 50% बॉय और 50% गर्ल। इस प्रकार से हम देखते हैं सेक्स डिटरमिनेशन मनुष्य में। अब इससे आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं अगर किसी माता पिता की संतान, एक ही माता पिता की 7 संतानें हैं, 7 संतान अगर लड़कियां हैं, तो इसमें उस फीमेल या उसके माता की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसके पिता की है। क्योंकि वाई क्रोमोसोम्स माता में होता ही नहीं है, केवल पिता में होता है। इसलिए किसी भी दंपत्य या किसी भी माता पिता की संतानों में संतान लड़का होगी या लड़की, यह डिसाइड करने का काम पिता के क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स करते हैं, जो कि केवल वाई क्रोमोसोम्स लड़का होने का जिम्मेदार पिता में होता है, माता में नहीं होता है। इसलिए पूरी की पूरी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी पिता के वाई क्रोमोसोम्स पर होती है। लड़का होना या लड़की होना मात्र एक संयोग है, और यह विज्ञान कहता है कि प्रायः वाई क्रोमोसोम्स ज़्यादा एक्टिव होने के कारण समाज में लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है। बस आज इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।